जरा सोच कर देखो, 20 साल का लड़का जिसे पता हो कि वो इस रास्ते पर जाएगा, उसकी डेथ तय है, फिर भी वह अपनी होनेस्टी को साबित करने के लिए उस खतरनाक रास्ते पर निकल जाता है। खैर, बिना समय गवाए हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें गोइन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो सोया हुआ था। तभी उसके पास वेसल नाम की एक लड़की आती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है, जिससे गोइन घबरा कर उठ जाता है। एसेल उसे बताती है कि आज क्रिसमस है, तुम्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। गोइन जल्दी से अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचने पर उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थे। गोइन अपनी माँ से झूठ बोलता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मैं रात भर चर्च में सोया हुआ था, पर उसकी माँ समझ जाती है कि गोइन शराब पीकर कोठे पर सोया हुआ था। गोइन अपनी माँ को क्रिसमस पार्टी के लिए महल चलने को बोलता है, लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो तुम अकेले ही चले जाओ। गोइन अकेले ही महल पहुंच जाता है। वो राजा के पास जाकर राजा के सामने उसका सजदा करता है। इधर गोइन की माँ एक घर में जाकर कुछ रिचुअल करने लगती है। वो अपनी आँख पर एक पट्टी बांधकर एक खत लिखती है। हाथ से उस खत को छोड़ते ही खत हवा में तैरने लगता है और अचानक से खत जल जाता है। खैर, इधर राजा गोइन को अपने पास बुलाता है और उसे अपने पास बैठने को बोलता है। दरअसल गोइन राजा का भतीजा है, जिसे राजा ने हमेशा अपने से दूर रखा, लेकिन अब वो उसे गले लगाना चाहता है और गोइन को अपने पास अपनी गद्दी पर राजा बनाकर बैठाना चाहता है। तभी राज दरबार में ग्रीन नाइट आता है। ग्रीन नाइट रानी के पास आकर उन्हें एक खत देता है। उस खत को पढ़ते ही मानो रानी के अंदर एक नेगेटिव पावर आ गई हो और वह अजीब सी आवाजें निकालकर उस खत को पढ़ रही थी। उस खत में लिखा था कि ग्रीन नाइट से उस दरबार में कोई भी आकर उस पर प्रहार करे और अगर वह जीत जाता है तो मैं उसे अपनी कुल्हाड़ी दे दूंगा, जिससे उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रहे, वो मुझे जितना दर्द देगा, ठीक 1 साल बाद उसे मेरे पास आना होगा और मैं भी उस पर उसी तरह का प्रहार करूंगा। खत को पढ़ते ही रानी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और अचानक से उस खत में आग लग जाती है और खत जल जाता है। लेकिन उसके शर्त के अनुसार कोई भी दरबार में सैनिक उससे फाइट करना नहीं चाह रहा था। तभी गोइन खड़ा होकर बोलता है कि मैं इससे फाइट करूंगा। यह सुनकर राजा गोइन को ग्रीन नाइट से फाइट करने के लिए अपनी तलवार दे देता है। गोइन जब फाइट करने के लिए मैदान में उतरता है तो ग्रीन नाइट घुटने के बल बैठकर अपने सिर को गोइन के सामने झुका देता है और उसे प्रहार करने को बोलता है। गोइन भी बिना समय बिताए हुए अपनी तलवार से ग्रीन नाइट के सिर को धड़ से अलग कर देता है। खैर, थोड़ी देर बाद ग्रीन नाइट की बॉडी दोबारा से उठ खड़ा होती है और वह अपने सिर को उठाकर गोइन से कहती है, अब हम दोबारा से 1 साल बाद मिलेंगे इसी क्रिसमस नाइट के दिन पर। इतना बोलकर ग्रीन नाइट वहां से चला जाता है। गोइन की बहादुरी देखकर सभा में बैठे सभी लोग उसे शाबाशी देने लगते हैं। इसके बाद गोइन उस कुल्हाड़ी को उठाकर एक संदूक में रख देता है और दोबारा से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। 1 साल अब बीतने को थे, उसे पता भी नहीं चला कि कब 1 साल बीत गए। तो राजा गोइन और उसकी माँ के पास उससे मिलने के लिए आता है। राजा गोइन को बताता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है ग्रीन नाइट के पास जाने की, यह तो बस एक गेम था ना। तो राजा उसे बताता है कि शायद यह गेम था, लेकिन अभी यह गेम पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें क्रिसमस डे तक उसके पास पहुंचना होगा। गोइन भी राजा की बात मान लेता है और सफर पर निकलने की तैयारी करने लगता है। जाते वक्त गोइन की माँ अपनी जादुई शक्ति से एक पीली पट्टी तैयार करती है। जब तक वह पट्टी गोइन के कमर में बंधी रहेगी तो गोइन को कोई मार नहीं सकता। इसके बाद गोइन अपने राज से निकल जाता है। जाते वक्त गोइन को अपने पास एक घुंघरू मिलती है। वह घुंघरू एसेल ने गोइन को दिया था और उससे शादी करने की बात करी थी, जिस पर गोइन ने
कोई भी जवाब नहीं दिया था। खैर आगे चलने पर उसे कई सारी लाशें मिलती है। तभी एक लड़का उन लाशों को दफना रहा था। ग्वेन के पूछने पर वो उसे बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में काफी सारे लोग मारे गए। मेरा भाई भी इसी युद्ध में मारा गया। खैर इसके बाद ग्वेन ग्रीन चैपल जाने का रास्ता उस लड़के से पूछता है, लेकिन रास्ता बताने के लिए वो कुछ सोने के मोहरे उससे मांगता है। ग्वेन उसकी बात मानकर उसे एक सोने का सिक्का दे देता है, जिस पर वह भी ग्रीन चैपल का रास्ता बता देता है। लेकिन ग्वेन जब उस रास्ते की मदद से जाने लगता है तभी कुछ जंगली लुटेरे उसे आकर पकड़ लेते हैं, जिसमें वह लड़का भी शामिल था जिसने ग्वेन को ग्रीन चैपल जाने का रास्ता बताया था। वे सब ग्वेन की घोड़े और कुल्हाड़ी को ले लेते हैं और ग्वेन को वहीं पर रस्सी बांधकर छोड़ देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन मर चुका है और उसकी कंकाल वहीं पर पड़ी हुई है, लेकिन यह बस ग्वेन का एक भ्रम था। तभी ग्वेन वहां पर रखी एक तलवार से अपनी हाथ को खोल लेता है। हाथ खोलने के दौरान उसकी हाथ भी उस तलवार से कट जाती है, लेकिन वह दर्द सहते हुए वहां से बच निकलता है। कुछ दूर चलने पर ग्वेन को जंगल में एक घर मिलता है। उस घर में कोई नहीं था, बट घर में एक बिस्तर लगी हुई थी। ग्वेन भी अब काफी ज्यादा थक चुका था। वो आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। लेटते ही ग्वेन को नींद आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़की वहाँ आती है और वह ग्वेन से बोलती है, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? ग्वेन उसे बताता है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। वो लड़की उसके पास आई और ग्वेन को एक तालाब के पास लेकर गई। उसने ग्वेन को बताया कि मेरा सिर इसी तालाब में गिरा हुआ है, जिस पर ग्वेन उसे पूछता है कि तुम्हारा सिर तो तुम्हारे शरीर पर लगा हुआ है, पर वह बताती है क्या बस तुम्हारा भ्रम है। तुम तालाब के अंदर जाओ और उस सिर को लेकर आओ। जिस पर ग्वेन उसे पूछता है कि तुम्हारा सिर तालाब के अंदर कैसे गया? तो लड़की बताती है कि एक सरदार तुम्हारी तरह आराम करने के लिए आया था, लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मना करने पर उसने अपनी तलवार से मेरा सिर काट दिया, जो इस तालाब में जा गिरा। ग्वेन भी उसकी बातें मानकर उस सिर को ढूंढने के लिए तालाब में छलांग मार देता है। देखते ही देखते तालाब का पूरा पानी लाल हो जाता है। इसके बाद ग्वेन जब उस कंकाल के सिर को ऊपर लेकर आता है तो लड़की ग्वेन उस खोपड़ी को लेकर जब उस घर में जाता है तो वो देखता है कि वह कंकाल अब एक सिर में बदल चुका है, जिससे ग्वेन डर जाता है और वह सिर उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह दोबारा से कंकाल में बदल जाती है। अब ग्वेन उस सिर को बेड पर रखे एक कंकाल में लगा देता है। तभी सुबह होती है और ग्वेन की कुल्हाड़ी वहीं पर रखी हुई थी। तभी उसे एक लोमड़ी मिलती है जो ग्वेन के साथ ही चलने लगी थी। ग्वेन भी मना नहीं करता है और उस लोमड़ी को अपने साथ रख लेता है और दोबारा से अपने मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है तो दोनों आराम करने के लिए एक गुफा में रुकते हैं। ग्वेन को बहुत तेज भूख भी लगी थी तो वहीं पर लगे कुछ जंगली मशरूम को ग्वेन खा लेता है और उस लोमड़ी को भी देता है। लेकिन मशरूम को खाते ही ग्वेन उल्टियां करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे ग्वेन की तबीयत भी खराब होने लगी थी। इसके बावजूद भी लोमड़ी के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने पर उसे कई सारे बड़े बड़े साइज जाइंट जैसे लोग दिखते हैं। वे जाइंट ग्वेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोमड़ी ग्वेन के आगे आकर उन जाइंट पर गुनगुनाने लगती है। लोमड़ी के गुनगुनाने की वजह से वे उसे छोड़ देते हैं। ग्वेन भी उन जाइंट के उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे अब रात हो चुकी थी और ग्वेन की हालत भी तबीयत खराब होने की वजह से अब बिगड़ चुकी थी। तभी उसे एक महल दिखता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पास एक राजा बैठा हुआ था।
राजा पहले से ही ग्विन को जानता था कि ग्विन अपने गेम को पूरा करने के लिए ग्रीन नाइट के पास जा रहा है। इसके बाद राजा उसे अपने डिनर पर बुलाकर अपनी वाइफ से मिलाता है, जो पूरी तरह ग्विन की गर्लफ्रेंड एसेल की तरह दिख रही थी। डिनर खत्म होने के बाद रानी ग्विन को कुछ बुक दिखाने लगती है। उन बुक दिखाने के बहाने रानी ग्विन के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। खैर, इसके बाद रानी सूरज की प्रकाश की मदद से ग्विन की एक तस्वीर बनाती है। अगले दिन राजा ग्विन को अपने साथ बैठाकर ग्विन से पूछता है कि तुम बनना क्या चाहते हो। तो जवाब में ग्विन राजा को बताता है कि मैं बस खुद को एक अच्छा योद्धा साबित करना चाहता हूँ। अगले दिन जब राजा शिकार करने के लिए जंगल चला जाता है तो रानी ग्विन के पास आती है और दोनों फिजिकली एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद ग्विन को लगने लगता है कि जब राजा को इस बात की पता चलेगा तो वह मुझे मार डालेगा। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर महल से भागता हुआ जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी उसे ढूंढते हुए राजा उसके पास आ जाता है। ग्विन को लगा कि राजा उसे मारने के लिए आया है, लेकिन राजा ग्विन को बताता है कि तुम कुछ भूल आए हो, वही मैं देने के लिए आया हूँ। दरअसल ग्विन अपना लोमड़ी उसी महल में भूल आया था और राजा उसी लोमड़ी को ग्विन को देखकर वहाँ से चला जाता है। अब ग्विन उस लेक तक पहुँच चुका था जिसकी मदद से वह ग्रीन नाइट तक पहुंच सकता था। तभी लोमड़ी उसके सामने आकर आदमियों की तरह आवाज निकालकर उसे लेक में जाने से मना करने लगती है। लोमड़ी उसे कहती है कि तुम अगर ग्रीन नाइट के पास जाओगे तो वह तुम्हें मार डालेगा, लेकिन ग्विन अपने इरादे का पक्का था। वह लोमड़ी पर उस कुल्हाड़ी से वार करके उसे उस जगह से भगा देता है और लेक में पड़ी बोट की मदद से ग्रीन नाइट के पास पहुंच जाता है, जो कि क्रिसमस अगले दिन था। तो ग्रीन नाइट वहीं पर सोया हुआ था। ग्विन उसी जगह बैठकर ग्रीन नाइट का जागने का वेट करने लगता है। अगले दिन क्रिसमस का दिन आ जाता है और ग्रीन नाइट जाग जाता है। उसकी आँख खुलते ही वह देखता है कि ग्विन उसके पास ही बैठा हुआ है। शर्त के अनुसार ग्विन उस कुल्हाड़ी को उसे दे देता है और सिर को झुकाकर उसके सामने बैठ जाता है। लेकिन जब ग्रीन नाइट कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करता है तो ग्विन अपने सिर को पीछे खींच लेता है और उसे कहता है कि कोई दूसरा तरीका नहीं है तुम्हारे पास ताकि मैं आसानी से मर सकूं। जिस पर ग्रीन नाइट उसे ना में जवाब देता है। इसके बाद वह दोबारा से उस पर वार करता है, लेकिन इस बार भी ग्विन अपनी गर्दन को हटा लेता है और उस जगह से भागकर बाहर चला आता है। बाहर आने पर उसे उसका घोड़ा मिलता है, जो पहले से ही उसका वेट कर रहा था। ग्विन घोड़े पर बैठकर महल वापस चला आता है। इसके बाद ग्विन की माँ ने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की, लेकिन अब भी ग्विन की कमर पर वह हरी रंग की पट्टी बंधी हुई थी। कुछ दिन बाद राजा की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले राजा ने ग्विन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। ग्विन अब उस राज का राजा बन चुका था। इसके बाद वह एसल से शादी कर लेता है। कुछ महीनों बाद एसल एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन ग्विन उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है और एसल के पास कुछ सोने के सिक्के छोड़ देता है और एक दूसरी राजकुमारी से शादी कर लेता है। वक्त बीतता जाता है। उसके राज पर आक्रमण हुआ। उस आक्रमण में ग्विन का बेटा मारा गया। महल पहुंचते वक्त लोग अपने राजा को बुरा भला कहने लगे और उसे पत्थर से भी मारने लगे। उसी भीड़ में एसल भी खड़ी थी। कुछ दिन बाद ग्विन की दूसरी वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उसके अपने लोग ही उससे दूर होने लगे। यह देखकर ग्विन ने अपनी हरी पट्टी हटा दी। उसके कमर से पट्टी हटते ही ग्विन का सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन यह सब बस ग्विन इमेजिन कर रहा था। वह अब भी ग्रीन नाइट के पास ही सिर झुकाकर बैठा हुआ था। ग्रीन नाइट जब उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करता है तो ग्विन उसे ठहरने के लिए बोलता है और अपनी कमर से लगी उस हरी पट्टी को हटा देता है। इसके बाद वह ग्रीन नाइट को प्रहार करने के लिए बोलता है, लेकिन ग्रीन नाइट उसे ना मारकर बल्कि उसे शाबाशी देता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।